Hello students, today in this lecture we will discuss chapter 5 of civics, Women Change the World. In this chapter we will see how some occupations are seen to be more suitable for men than women. कि कैसे कुछ occupations ये माना जाता है कि कुछ ऑक्यूपेशन जो हैं विमेन के लिए सूटेबल है और कुछ ऑक्यूपेशन मेन के लिए सूटेबल है। ठीक है, और हम ये भी पढ़ेंगे हाउ विमेन स्ट्रगल फॉर द इक्वलिटी के लिए विमेन ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया। ठीक है, जो एजुकेशन है, बाय गेटिंग एन एजुकेशन विमेन हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू राइज इन एवरी फील्ड। एजुकेशन ही एक ज़रिया था जिसके कारण विमेन को क्या मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, क्या हो, आगे आने की। ठीक है, हर एक फील्ड में आगे आने की। ठीक है, इसके अलावा हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो विमेन मूवमेंट्स थी उन्होंने एफर्ट्स, उन विमेन मूवमेंट के एफर्ट्स के ज़रिए कैसे also read that how women efforts change विमेन एफर्ट्स ने चैलेंज किया जो उसके साथ क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, सी द इमेजेस। अगर मैं 2-3 ऑक्यूपेशन लिखूंगी, जैसे फार्मर हो गया, टीचर हो गया, फैक्ट्री वर्कर हो गया और नर्स। ठीक है, इफ आई ओके, अगर मैं बात करूं फार्मर की, तो एकदम से आपके दिमाग में इमेज फार्मर की क्या हो जाएगी, एक ओल्ड मैन। ठीक है, ओल्ड मैन की इमेज आए। अगर मैं टीचर बोलूँगी, टीचर की बात करूँगी, तो आपके सामने क्या है, विमेन की क्या आ जाएगी, फिगर आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं फैक्ट्री वर्कर की बात करूँ तो फैक्ट्री वर्कर आपके सामने क्या आ जाएगा, मैन की फिगर आ जाएगी। और नर्स आप किसको इमेजिन करोगे, एक विमेन को इमेजिन करोगे। ठीक है, मीन्स एक स्टीरियोटाइप बन गया है, लोगों ने एक स्टीरियोटाइप बना ली है कि जो फार्मर है वो क्या है, मैन ही होंगे, और जो टीचर है वो विमेन है, और जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो भी मीन्स फैक्ट्री में कौन काम करेगा, मैन करेंगे काम। ठीक है, और जो नर्सेज होंगी वो कौन होंगी, विमेन होंगी। स्टीरियोटाइप मीन्स थिंकिंग, लोगों ने अपनी सोच बना ली है। ठीक है, a lot of people feel that women are fit only for certain kinds of jobs as a nurse। कि बहुत सारे लोगों ने क्या है, सोच लिया है। ठीक है, ये सोचते हैं भी क्या जो विमेन है सर्टन काइंड्स ऑफ जॉब्स के लिए ही सूटेबल है, जैसे कि नर्स। ठीक है, और दे आर नॉट फिट फॉर टेक्निकल जॉब्स, क्योंकि क्या है, विमेन जो रोल है उसका ये माना जाता है, जो साइंस है, टेक्निकल जॉब्स में जो किसकी ज़रूरत है, ज़्यादा माइंड की ज़रूरत, टेक्निकल माइंड की ज़रूरत है, जो विमेन के पास नहीं होता, गर्ल्स के पास नहीं होता, बॉयज़ के पास है। ये सिर्फ लोगों की सोच है। ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज़ में विमेन को क्या कहा जाता है, क्या सिखाया जाता है कि जो स्कूल के बाद उन्होंने क्या करना है, उनकी मैरिज कर देनी है। ठीक है, और यही उनकी मेन एम है लाइफ का। ठीक है, बट एक लक्ष्मी लकड़ा नाम की लड़की ने क्या है, ये सारा जो स्टीरियोटाइप है, लोगों की सोच को क्या कर दिया, इस इमेज को तोड़ दिया है। ठीक है, वो फर्स्ट विमेन बनी इंजन ड्राइवर ऑफ द नॉर्दर्न रेलवेज की वो फर्स्ट ड्राइवर थी। ठीक है, विमेन ड्राइवर थी। ठीक है, understand? So students, it is very important to understand that we live in society where children face pressure from the world around, means
बच्चों पे क्या है, प्रेशर डाला जाता है। ठीक है, जैसे बॉयज़ को प्रेशराइज किया जाता है किसके लिए भी, अब वो उन्होंने क्या करनी है, जॉब करनी है, मीन्स वर्क हार्ड करना है, जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है जिससे उनको क्या मिले, गुड सैलरी मिले। ठीक है, नहीं तो उनको क्या किया जाता है, दे आर बुलिड, मीन्स उनको थ्रेट किया जाता है, उनको धमकाया जाता है। मीन्स अगर वो उन्होंने वर्क हार्ड नहीं किया तो उनको क्या है, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, यही बात करके उनको क्या प्रेशराइज किया जाता है। अंडरस्टैंड। लर्निंग फॉर चेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग फॉर चेंज। ठीक है, अब गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आजकल क्या है, स्कूल्स, पुराने ज़माने में क्या था, स्कूल बहुत कम होते थे, इसलिए लोग कम स्कूल जाते थे। मीन्स कम जो लोग थे वो क्या थे, पढ़े लिखे। ज़्यादा लोग क्या थे, ज़्यादातर लोग क्या थे, अनपढ़ थे। ठीक है, इसलिए क्या है, जैसे जैसे स्कूल खुलते गए, ठीक है, चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर। ठीक है, इसलिए क्या आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बॉन्ड्स, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। ठीक है, मीन्स क्या है, ये इमेजिन करना भी जो स्कूल है वो क्या है, हमारी पहुंच से बाहर नहीं है आजकल। ठीक है, पुराने ज़माने में क्या होता था, बहुत कम लोग क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग करना जानते थे। ज़्यादातर लोग क्या करते थे, वही काम करते थे जो उनके एल्डर्स किया करते थे। जैसे क्या है, फैमिलीज़ में जो गरीब फैमिलीज होती थी, पुअर फैमिलीज होती थी, उसमें जो पॉटरी मेकिंग, वीविंग और क्राफ्ट में क्या था, क्राफ्ट करना सिखाया जाता था बच्चों को, अपने बच्चों को, खास करके बॉयज़ को। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ लड़कियों का क्या कंट्रीब्यूशन होता था, बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। मेन क्या है, मेन ऑक्यूपेशन मेनली किसको सिखाया जाता था, ये सारा कुछ बॉयज़ को सिखाया जाता था। ठीक है, अब 19th सेंचुरी में क्या है, नए नए आइडिया आए, लर्निंग एंड एजुकेशन अपीयर होने लगी। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुलने लगे, लोगों में क्या है, अवेयरनेस आ गई। ठीक है, पर अभी भी क्या है, गर्ल्स के लिए जो सिचुएशन वो क्या थी, बहुत ज़्यादा वर्स थी। ठीक है, इवन इन फैमिलीज़ में क्या है, स्कूल क्या बन गए थे, कॉमन बन गए थे, मोर कॉमन बन गए थे, और वहाँ पे लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारा कुछ क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। लोगों ने अपने बच्चों को भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। ठीक है, पर फिर भी क्या है, बहुत सारी ओपोजिशन, लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल इवन एवर देन। तब भी क्या है, लोगों बच्चों को, मीन्स गर्ल्स को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ऑपोजिशन का सामना करना। मीन्स बहुत सारे लोग गर्ल्स को एजुकेट करने के खिलाफ थे। ठीक है, इसलिए क्या है, विमेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, किसने क्या करने के लिए, लर्निंग करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, टू गेट द एजुकेशन। 1890s की बात है, जब रमाबाई चैम्पियन द कॉज ऑफ विमेन एजुकेशन। उसने क्या किया, वो जो रमाबाई एक क्या थे, 1890s में रमाबाई एक क्या थे, एक विमेन का नाम था। वो क्या थे, वो कभी भी स्कूल नहीं गई। ठीक है, ना ही उसने कभी पढ़ना और लिखना सीखा। ठीक है, जो भी उसने पढ़ना और लिखना सीखा वो अपने पेरेंट्स से सीखा। ठीक है, बिना स्कूल गए उसने देखा। और उसको किसका टाइटल दिया गया, पंडिता का टाइटल दिया गया। क्या रीज़न था पंडिता का टाइटल देने का, बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, क्योंकि वो संस्कृत अच्छे से, बहुत अच्छे से क्या कर सकती थी, रीड भी कर सकती थी और राइट भी कर सकती थी। ठीक है, और ऐसे ही क्या है, रुकिया शेखावत हुसैन learned English from her old elder brother
एंड एन एल्डर सिस्टर। मीन्स ये पुराने ज़माने की बात है, 200 साल से पहले क्या वहाँ तब क्या है लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। वो क्या है उनको पढ़ने का इतना शौक होता था, वो अपने नियर एंड डियर से, जैसे ब्रदर हो गए, पेरेंट्स से या सिस्टर, उनसे क्या है एजुकेशन मीन्स पढ़ना लिखना सीख जाती थी। ठीक है। अब जो रुकिया शेखावत है उसने इंग्लिश पढ़नी सीख ली। ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या इंग्लिश पढ़ना लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ठीक है। और फैमिली ऑपोजिशन के कारण मीन्स फैमिली ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, फिर भी उसने क्या है इंग्लिश पढ़नी सीखी। ठीक है। और एक दिन एक बहुत ही बड़ी फेमस राइटर बन गई। ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल है राजसुंदरी देवी ऑफ बंगाल। ठीक है, वो फर्स्ट इंडियन वीमेन थी जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जीवन। मीन्स इन्होंने भी, राजसुंदरी देवी ने भी क्या है बिना स्कूल गए घर में ही रह के ही अपने आप क्या है लिखना और पढ़ना सीखा। ठीक है। और इतना ज़्यादा वो एजुकेटेड हो गई घर में रह के कि उसने एक जो राजसुंदरी देवी थी उन्होंने क्या है घर में रह के इतना ज़्यादा वो एजुकेट हो गई, इतना उसने रीडिंग एंड राइटिंग करना सीख लिया, जिससे क्या है एक ऑटोबायोग्राफी लिख डाली जिसका नाम था अमर जीवन। ठीक है। नाउ स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। ठीक है। अब क्या है आज, ठीक है, इस मॉडर्न इरा में, इस मॉडर्न टाइम में क्या इतने ज़्यादा स्कूल्स खुल गए हैं, इतने खोले गए हैं। ठीक है, बच्चों के लिए, जिसमें दोनों ही बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड द स्कूल इन लार्ज नंबर। ठीक है, पर फिर भी क्या है देयर इज़ डिफरेंस इन देयर एजुकेशन अभी भी पाया जाता है। ठीक है, कैसे पाया जाता है, लेट्स सी। टुडे एजुकेशन इज द राइट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, डिस्पाइट देन ओनली 50% ऑफ द गर्ल्स रिसीव एन एजुकेशन। कहते आज क्या है एजुकेशन राइट है दोनों का इक्वली, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को क्या है पढ़ने के लिए भेजा जाता है। पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए हैं जहाँ पे दोनों ही बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या करते हैं एजुकेट होते हैं। ठीक है, पर इसके बावजूद भी आज के ज़माने में भी 50% जो गर्ल्स हैं वो एजुकेशन क्या कर रही हैं रिसीव कर रही हैं। ठीक है, इंडिया में क्या है सेंसस मीन्स क्या होता है जनगणना, मीन्स नंबरिंग करवाई जाती है हर 10 साल में। ठीक है, जिसमें क्या है काउंट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इसमें क्या है पॉपुलेशन काउंट की जाती है और ये भी देखा जाता है भी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी भी देखी जाती है अभी, और सेक्स रेशो मीन्स कितने गर्ल्स हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ये सारा कुछ देखा जाता है। ठीक है, अ ह्यूज नंबर ऑफ SC एंड ST चिल्ड्रन लीव स्कूल एट एन अर्ली एज। कहते बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में जो SC मीन्स कौन होते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो लोग बच्चे हैं वो क्या है जल्दी ही स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, कम ही स्कूल मीन्स बहुत ही जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं, 2-3 क्लासेस करते हैं फिर बाद में वो स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, 2014 में एक सेंसस करवाया गया जिसमें क्या देखा गया कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो इनसे भी पहले मीन्स इनसे भी ज़्यादा मीन्स इनकी जो नंबरिंग है वो क्या है इनसे भी ज़्यादा है स्कूल छोड़ने में। मीन्स मुस्लिम गर्ल्स भी क्या है बहुत ही अर्ली एज में क्या है स्कूल जाना छोड़ देती हैं। ठीक है, मीन्स इनकी जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनकी तो गिनती इनसे भी ज़्यादा है, SC और ST से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब मैनी रीजंस, कई स्कूल छोड़ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स का ना होना, स्कूल का ना होना, नज़दीक स्कूल का ना होना, वही दूर बच्चों को दूर जाना पड़ता है स्कूल करने के लिए, एजुकेट होने के लिए। ठीक है, और लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट का ना होना, आने जाने का जो साधन है वो ना होना, एजुकेशन की कॉस्ट मीन्स जो एजुकेशन है वो कॉस्टली होना, फीस ना दे पाना, ये भी एक रीज़न हो सकता है टू लीव द स्कूल। ठीक है, और टीचर्स का
इनडिफरेंट एटीट्यूड, लोग टीचर्स का बच्चों के प्रति कैसा बिहेवियर है, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है बच्चों के स्कूल ना जाने का, ठीक है। और पेरेंट्स, और एक कारण क्या है, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ एजुकेशन। बच्चे कई बार क्या होते हैं, जो पेरेंट्स हैं, कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो एजुकेशन, बच्चों को एजुकेट करने में बहुत ज़्यादा क्या है, इग्नोर, मीन्स बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, मीन्स वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते भी उनके बच्चे क्या हैं उनको एजुकेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, मीन्स बिल्कुल ही क्या है, नज़रअंदाज कर देते हैं बच्चों की एजुकेशन, मीन्स उनको परवाह ही नहीं है भी उनके बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े, ठीक है। ये भी एक कारण है कि क्या है, टू लीव द स्कूल एट अर्ली एज, ठीक है, लीव स्कूल एट अर्ली एज, किसके लिए, SC STs एंड मुस्लिम गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज विमेन मूवमेंट्स। अब आज जो विमेन को इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिली है, इतनी ज़्यादा राइट्स मिली हैं, इसके पीछे विमेन स्ट्रगल, मीन्स विमेन की स्ट्रगल है, जो इसके कारण उसको आज इतने सारे राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। विमेन हैव इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस। विमेन खुद अकेली और कलेक्टिवली ग्रुप में उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया चेंजेस में, जो आज विमेन की जो सिचुएशन, मीन्स विमेन की आज जो स्टेटस है, जो उसका जो पीछे, उसके पीछे उसकी क्या है, स्ट्रगल है, ठीक है। और इस स्ट्रगल को ही क्या कहा जाता है, विमेन्स मूवमेंट कहा जाता है, अंडरस्टैंड। Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाएगी क्या करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, अपने उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, विमेन के साथ जो भी भेदभाव हो रहा था, उसको फाइट करने के लिए और जस्टिस लेने के लिए बहुत 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 सारी स्ट्रेटजीज अपनाएंगी, ठीक है। इनमें से कौन कौन सी स्ट्रेटजीज थी, जैसे कैंपेनिंग, रेजिंग अवेयरनेस, प्रोटेस्टिंग, शोइंग सॉलिडरिटी, ये सारी क्या थी, स्ट्रेटजीज थी, जिसके कारण क्या है, विमेन को आज का जो स्टेटस है, इंडिपेंडेंट जो स्टेटस है, वो क्या हुआ, हासिल हुआ। लेट्स रीड इट इन डिटेल। फर्स्ट वी विल रीड कैंपेनिंग। कैंपेनिंग मीन्स क्या होता है, प्रचार करना, मीन्स लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विमेन मूवमेंट। विमेन मूवमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था, कैंपेन्स, ठीक है। बहुत सारे कैंपेन्स शुरू किए गए, क्या करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के खिलाफ, ठीक है। जो विमेन के साथ क्या होता था, भेदभाव होता था, ठीक है, उनको क्या समझा जाता था, सो इन्फीरियर समझा जाता था, उनके साथ क्या की जाती थी, वायलेंस, मारपीट की जाती थी। इसके लिए क्या है, बहुत सारे कैंपेन शुरू किए गए, ठीक है, जो एक विमेन मूवमेंट का पार्ट था, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या निकला, एक कानून पास हुआ 2006 में, जिसमें क्या है, विमेन को क्या दे दी गई, लीगल प्रोटेक्शन कानूनी सुरक्षा दे दी गई, ठीक है। किस विमेन को, मीन्स किसी भी विमेन के साथ फिजिकल और मेंटल वायलेंस होती है, मीन्स उसके साथ मारपीट होती है, या फिर उसके साथ गाली गलौच होती है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, तो क्या है, उसको क्या दिया जाता है, कानून, मीन्स वो क्या है, शी कैन गो टू कोर्ट, मीन्स वो क्या कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है, अदालत में जाके जस्टिस मांग सकती है, ठीक है। ये जो फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस होती है, ये क्या होती है, डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है इसको, ठीक है। देयर आर कैंपेन्स आल्सो अगेंस्ट डॉरी डेथ्स, ठीक है, बहुत सारी कैंपेन्स शुरू की गई। डॉरी डेथ्स क्या होती है, दहेज प्रथा, ठीक है। दहेज के लिए क्या है, जो यंग वीमेन है उनको क्या कर दिया जाता था, उनकी इन लॉज के द्वारा मार दिया जाता था, ठीक है। इसके लिए भी क्या है, कैंपेन स्टार्ट की गई, ठीक है। और
सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, ठीक है, वर्क प्लेस पे विमेन के साथ गलत बिहेव मीन्स उनको मिसबिहेव किया जाता था, इसके लिए भी है कैंपेन्स स्टार्ट किए गए। कैंपेन्स क्या होते हैं, आंदोलन स्टार्ट किए गए, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिंग अवेयरनेस। अब ये जो विमेन मूवमेंट का जो मैसेज है वो कैसे स्प्रेड किया गया, कैसे फैलाया गया, कैसे स्ट्रीट प्लेज के ज़रिए, स्ट्रीट प्लेज गलियों में क्या है, छोटे छोटे प्लेज शो किए गए जिसके कारण क्या है दूसरे विमेन को पता चले इस विमेन मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। सॉन्ग्स बनाए गए, पब्लिक मीटिंग्स की गई ताकि क्या है विमेन में क्या कि अवेयरनेस स्प्रेड की जा सके, भी उनके अंदर उनको ये पता चले भी जो विमेन मूवमेंट्स हैं वो क्या हैं चलाई गई हैं उनके जो भी उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेस्टिंग। विमेन्स मूवमेंट रेजेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस। अगर किसी विमेन का कोई राइट वायलेट हो रहा है, मीन्स उसका कोई राइट क्या हो रहा है, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो जो विमेन मूवमेंट्स हैं वो क्या करती हैं इसके खिलाफ क्या करती हैं, वॉइस उठाती हैं, मीन्स आवाज़ उठाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट शोइंग सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मीन्स क्या होता है, यूनिटी। द वीमेन्स मूवमेंट इज आल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन एंड कॉजेज, ठीक है। और जो विमेन मूवमेंट्स हैं ये क्या है, सॉलिडेरिटी मीन्स क्या होता है, विमेन्स मूवमेंट है इसमें क्या है सॉलिडेरिटी मीन्स क्या होता है, ग्रुपिंग को शो करती है दूसरे विमेन के साथ, ठीक है, और उसके जो भी कॉजेज होते हैं उनके साथ, ठीक है। अब विमेन को आज भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। नो डाउट देयर पोजीशन एंड स्टेटस हैव बीन इम्प्रूव। कहते हैं आज क्या है, चाहे उनकी पोजीशन और स्टेटस इम्प्रूव हो गया है विद दैट चेंज ऑफ टाइम, अभी भी वो क्या है स्टिल लैग बिहाइंड मैन इन एवरी फील्ड, ठीक है। आज भी वो क्या है मैन के बिल्कुल भी मैन से पीछे ही है हर एक उसमें फील्ड में, ठीक है। इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी दे फेल टू अवेल इक्वल प्रिविलेजेस एंड अपॉर्चुनिटी। कहते क्योंकि हमारा समाज क्या है मेल डोमिनेट मीन्स पुरुष प्रधान है, ठीक है, इसलिए क्या है उसको आज भी उसको इनइक्वालिटी का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। थैंक यू, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर।